मित्रों, आज हम इस वीडियो में विशाख रविवार की कहानी आपसे शेयर कर रहे हैं। विशाख रविवार की कहानी इस प्रकार से है। एक नगर में एक राजा था। राजा की दो रानियां थी और एक मुंह बोली बहन थी। राजा अपनी मुंह बोली बहन की हर बात मानता था। राजा अपनी छोटी रानी से अधिक प्यार करता था, जिससे बड़ी रानी उससे चिढ़ती थी। लेकिन राजा अपनी बहन का कहा कभी नहीं टालता था। छोटी रानी बड़ी ही पूजा पाठ करती थी, विशाख स्नान करती, विशाख रविवार का व्रत करती, आंकड़ा सींचती और पूजा पाठ में लगी रहती। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन बड़ी रानी उसे देखकर काफी जलती थी। उसने अपनी ननद को उसके खिलाफ भड़का दिया। ननद ने राजा को कहा कि भाभी तो टूने टोटके करती है, रविवार को आंकड़े की सींचती है, आंकड़े की पूजा करती है, पता नहीं कौन सा टोटका क्या करती है। अब राजा ने अपनी बहन के सिखाए में आकर देश में जितने भी आंकड़े के पेड़ थे सभी कटवा दिए। विशाख का रविवार आया। छोटी रानी ने व्रत किया, लेकिन उसने देखा नगर में कोई भी आंकड़े का पौधा नहीं है। वह दूर तक देखती हुई निकल गई जंगल की तरफ। जंगल में उसने देखा एक छोटा सा आंकड़े का पौधा पत्थरों के बीच में था। उसने पत्थर हटाकर उस आंकड़े के पौधे को सींचा, उस पर चूरमा चढ़ाया, छोटी सी तलाई बनाई, तलाई में जल चढ़ाया, रोली चावल से पूजा की और पूजा करके कहानी सुन के व्रत करके वह वापस नगर में आ गई। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में दूर निकल गया। राजा के काफी सिपाही भी उसके साथ थे। तेज गर्मी और धूप से राजा का गला सूख गया। उसे भूख भी तेज लगी थी, लेकिन चारों तरफ कहीं पर भी पानी नजर न आया। लेकिन रानी ने आंकड़े के पेड़ के नीचे जो छोटी सी तलाई बनाई थी वह बड़ी तलाई में परिवर्तित हो गई। आंकड़े का पौधा बड़ा हो गया। आंकड़े के पौधे के पत्तों के ऊपर चूरमा रखा हुआ था। राजा ने देखा दूर पक्षी उड़ रहे हैं। अपने सिपाहियों से कहा, देखो जहां से पक्षी उड़ रहे हैं वहां अवश्य ही पानी होगा। सिपाहियों ने देखा वहां पर एक बड़ी तलाई है जो पानी से लबालब भरी है। आंकड़े के पौधे के ऊपर चूरमा लड्डू रखे हैं। सारे सिपाही वहां पर गए। उन्होंने तलाई से पानी पिया, चूरमे के लड्डू खाए, लेकिन छोटा सा लड्डू इतना अधिक बन गया कि सारे सिपाहियों का पेट भर गया, राजा का पेट भर गया। तब भी वह चूरमे का लड्डू खत्म न हुआ। राजा नगर में आए। नगर में आकर राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि कौन है जो आंकड़े के पौधे के ऊपर चूरमे का लड्डू रख उसे सींच कर आया है। नगर में कोई भी वहां नहीं गया था, लेकिन छोटी रानी ने राजा के सामने उपस्थित होकर कहा, राजा जी माफ कीजिए, आपने मुझे पूजा पाठ करने से मना किया था, लेकिन मैंने ही उस आंकड़े के पौधे के नीचे छोटी सी तलाई बनाई थी और चूरमे के लड्डू से उसकी पूजा की थी। राजा ने कहा, तुम्हारी वजह से ही आज हमारी जान बच पाई है। तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर ही आज हमें जीवन दान मिला है। राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। सभी विशाख रविवार को आंकड़ा सींचे, आंकड़े की पूजा करें, इससे घर में अन्न धन की बरकत होगी। इस तरह से राजा और रानी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। विशाख नहाते, विशाख के रविवार की पूजा करते। इस तरह से उनका राजपाट धन धान्य से भर गया। वह इस लोक और परलोक का सुख भोग कर वैकुंठ को गए। जो भी रविवार को विशाख के आंकड़ा सींचता है, इस कहानी को सुनता है, उनके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। विशाख रविवार को एक बार इस कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। मित्रों, आपको विशाख रविवार की आंकड़ा सींचने की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और कथा कहानियों, पूजा पाठ विधियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें।